नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजू शर्मा, स्टूडेंट ऑफ सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अंडर ट्रेनिंग एट गोपाल होम्यो हीलिंग सेंटर। दोस्तों, होम्योपैथी के प्रति अधिकतर लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो होम्योपैथी होती है वह बीमारी को ठीक करने में समय लेती है। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक पैथी की अपने आप में एक महत्वता होती है और हर एक पैथी का बीमारी को ठीक करने का अपना एक अलग तरीका होता है। फिर चाहे वो होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो या आयुर्वेदा हो। उसी प्रकार से होम्योपैथी का भी जो बीमारी को ठीक करने का तरीका है वह अलग है। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वह है स्किन डिजीज, चर्म रोग। स्किन डिजीज बहुत ही कॉमन सी समस्याएं हैं, आजकल बहुत देखने को मिलती हैं। जो मुख्यतः स्किन डिजीज का कारण होता है वह यह होता है कि जब हमारे शरीर में हीट अधिक बढ़ जाए या हमारे शरीर में गर्मी अधिक बढ़ जाए, उस कारण स्किन डिजीज मुख्यतः होती हैं। या एलर्जी लेवल बढ़ जाने के कारण ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो जाए, यह स्किन डिजीज के मुख्यतः कारण हैं। जिनकी वजह होती है कि जो लोग ऑयली फूड अधिक खाते हैं या फिर जो लोग ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाए हो, गर्म चीज़ें जिन लोगों ने ज़्यादा खाई हो और उन्होंने उतनी मेहनत ना करी हो, उन लोगों में स्किन डिजीज बहुत जल्दी हो जाती है। या फिर यह समस्या उन लोगों में भी देखने को मिलती है जिनमें इंडाइजेशन की परेशानी होती है या जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, पित्त अधिक बनता है, समय समय पर वह गैस की समस्या से परेशान रहते हैं, उन लोगों में भी स्किन डिजीज मुख्यतः देखी जाती है। या स्किन डिजीज का जो मुख्यतः कारण यह भी होता है कि आपने अपने पास्ट समय में किसी भी बीमारी की अगर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाई हो, तो वो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन क्या करती हैं, हमारे शरीर में हीट को बढ़ा देती हैं, हमारे शरीर में जो पित्त प्रवृत्ति होती है उसको बढ़ा देती हैं, जिस कारण पेशेंट स्किन डिजीज से झुलस जाता है, जिस कारण कई प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे एलर्जिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या बर्निंग इन एनस एंड अल्सर्स हो जाते हैं। यह समस्याएं कॉमनली देखी जाती हैं। होम्योपैथी में जो स्किन डिजीज को ठीक किया जाता है वह उसका जो तरीका होता है वह यह होता है कि होम्योपैथी में कभी भी किसी भी बीमारी को सप्रेस नहीं किया जाता। होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा जो हमारे शरीर की गर्मी होती है, हीट होती है, या हमारे शरीर के अंदर कोई भी इंफेक्शन है उसको बाहर निकाला जाता है। जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं या पेशेंट जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो कुछ समय तक जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन है या एलर्जी वगैरह की जो परेशानी होती है वो बाहर निकलती हैं, फिर वो धीरे 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 करके क्लीन हो जाती हैं। पेशेंट इस चीज़ को नहीं समझते हैं, वह पैनिक हो जाते हैं, सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी में पहले बीमारी को बाहर निकाला जाता है, तब उस बीमारी को ठीक किया जाता है। अगर हम बीमारी को दबाएंगे, सप्रेस करेंगे, तो हमको आराम तो मिल जाएगा, बट वह परमानेंट ठीक नहीं होती, बाद में फिर से निकल आती है। यह समस्याएं मुख्यतः गर्मी में अधिक देखी जाती हैं, क्योंकि एक तो हमारे बॉडी में हीट होती है और दूसरा वातावरण भी गर्म होता है, जिस कारण हमारी बॉडी एग्रावेट कर जाती है और स्किन डिजीज और अल्सर्स या बर्निंग इन एनस कई प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आप एक छोटी सी चीज समझिएगा, जैसे हमारे घर में कूड़ा होता है उसको हम डस्टबिन में डालते हैं, बट 4-5 दिन के बाद हम उस डस्टबिन को अगर बाहर ना फेंकें तो क्या है, उसमें स्मेल होने लगती है, बैक्टीरियाज बनने लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 4-5 दिन में अपने जो घर का कूड़ा है तो उसको बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो जाए या बॉडी में हीट बढ़ जाए तो वो हीट बाहर निकलनी जरूरी है। जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी तब तक इसकी डिजीज को ठीक करना असंभव है। होम्योपैथी यही करती है कि जो हमारे शरीर में हीट होती है उसको मेडिसिन के थ्रू बाहर निकाला जाता है। अगर पेशेंट एफर्ट करे या जैसे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, परहेज वगैरह बताया जाता है, उनको फॉलो करें तो बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है स्किन डिजीज को। बट उसमें पेशेंट को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक हमारे बॉडी में हीट रहेगी या हमारे शरीर के अंदर गर्मी रहेगी और अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो स्किन डिजीज को ठीक करना मुश्किल होता है। तो कुछ समय तक, जब बहुत सी बीमारियां बहुत क्रॉनिक होती हैं, जैसे अधिकतर पेशेंट कई कई सालों से चर्म रोग से पीड़ित रहते हैं, वह अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए
एंटीबायोटिक्स मेडिसिन खाते हैं जो कि उस बीमारी को सप्रेस कर देती है और वो दोबारा निकल आती है। बट होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम्योपैथी में बीमारी को बाहर निकाला जाता है, जिससे यह भी कहा जाता है कि जो होम्योपैथी होती है वह बीमारी को जड़ से खत्म करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, होम्योपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करती है। क्यों? जब हम पेशेंट अगर एफर्ट करे या मॉर्निंग में वर्कआउट करे, पसीना बहाए या हेल्दी फूड ले और अपने आप से एफर्ट करे तो बहुत ही हेल्दी तरीके से स्किन डिजीज को ठीक किया जाता है। तो आप पैनिक ना हो, और आप अगर इस समस्या से परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप थोड़ा धैर्य बनाएं और विश्वास करें होम्योपैथी पे। तो होम्योपैथी में स्किन डिजीज का बहुत ही सफल इलाज है। और भी कई प्रकार की जो डिजीज होती हैं, हर डिजीज को ठीक करने का होम्योपैथी का एक अपना तरीका होता है। आप अगर उस चीज को समझेंगे तो वाकई में बीमारी को जड़ से खत्म किया जाएगा होम्योपैथी के द्वारा। आप अगर स्किन डिजीज से ग्रस्त हैं या किसी प्रकार की समस्या हैं तो आप इसके बचाव के लिए अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। पानी आप ज्यादा से ज्यादा पिए। जितना आप पानी लेंगे, मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, फल फ्रूट वगैरह ज्यादा लेंगे तो क्या है कि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर निकलेगी। हमको वो बाहर निकालनी है, वो मेडिसिन के थ्रू या हम खुद एफर्ट करके निकालें तो क्या है कि धीरे 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 जब हमारी बॉडी की हीट बाहर निकल जाएगी तो वह हम जो स्किन डिजीज से ग्रस्त है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसमें समय लगता है, ठीक है। तो अगर हम बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा तो समय लगेगा। अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं काफी लंबे समय से, जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं, तो उसको ठीक करने में थोड़ा तो समय लगता ही है, ये आप भी जानते हैं। और आप मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप समझ सके होंगे। और अगर आपको मेरी जानकारी समझ में आई हो या अच्छी लगी हो तो आप अपना प्रयास करें कि इस वीडियो को अधिकतर लोगों तक पहुंचा सकें। नमस्कार।